रेप जिला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। क्यों लगती है, कैसे लगती है, कब कब लगी थी, सारी जानकारी पाएंगे हम इस वीडियो में, तो देखते रहिए अंत तक ये वीडियो। राष्ट्रीय आपात क्या होता है? यदि भारत अथवा इसके किसी भाग्य की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो उसे अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 क्या है, इसमें देख लेते हैं। क्षेत्र: राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा पूरे देश अथवा किसी स्पेसिफिक भाग में की जा सकती है। वो क्योंकि कैसे करी जा सकती है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। किसी भी स्पेशल भाग या पूरे देश में भी लगाई जा सकती है। क्या क्या जरूरी होना चाहिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए? पहला, किसी देश के साथ युद्ध हो रहा हो या फिर इंटरनेशनल वॉर हो रहे हो, बाह्य आक्रमण हो रहा हो। उपरोक्त दोनों बाह्य आपात की स्थितियाँ है। सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपात की स्थिति जैसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1918 के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लागू करने का क्या तरीका होता है? आपातकाल लागू करने का क्या तरीका होता है, देख लेते हैं। मंत्रिमंडल की लिखित सहमति से राष्ट्रपति के द्वारा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से मंत्रिमंडल की लिखित सहमति से ही राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकेगी। केवल प्रधानमंत्री की सहमति से राष्ट्रपति आपात राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित नहीं किया जा सकता। इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति होनी चाहिए। केवल प्रधानमंत्री के कहने से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया जाएगा। जारी रखने की क्या प्रक्रिया है इसकी? राष्ट्रीय आपात के प्रस्ताव को 1 माह के भीतर संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है तथा राष्ट्रीय आपात के संकल्प का संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से, अर्थात सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले के 2/3 सदस्यों के स्वीकृत आवश्यक है। स्वीकृति 2/3 मतलब जितने हैं लोग उसके तीसरे हिस्से के लोग हटा दो, 2/3। ये इसका क्या हो गया? 2/3 लोग हो गए। ठीक है, अगर 2/3 लोग इसकी सहमति प्रदान करेंगे तो ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा, अन्यथा डिसमिस हो जाएगा। इस समय यदि लोकसभा विघटित है तो राज्यसभा के द्वारा संकल्प को मंजूरी दी जा सकती है। अगर लोकसभा उस टाइम नहीं चल रही है, विघटित है, तो राज्यसभा के द्वारा संकल्प से भी मंजूरी दी जा सकती है। राष्ट्रीय आपात की अवधि क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है? प्रारंभ में 6 माह के लिए तथा अधिकतम अनिश्चित काल के लिए है। सबसे पहले अगर प्रथम चरण में राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे तो वो 6 माह के लिए लगाया जा सकता है तथा अगर कोई स्थिति संभलने में नहीं आ रही है तो अनिश्चित काल के लिए भी लगाया जा सकता है। नोट: हर 6 माह पर संसद द्वारा विशेष बहुमत से राष्ट्रीय आपात के संकल्प को मंजूरी मिलना आवश्यक है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए भी तभी लगाया जा सकता है जब हर 6 महीने के बाद संसद द्वारा विशेष बहुमत से राष्ट्रीय आपात को मंजूरी मिले, तभी लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। और राष्ट्रीय आपात की समाप्ति कैसे कर सकते हैं? उद्घोषणा वापस लेने पर या लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की जा सकती है। इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें वो देख लीजिए। राष्ट्रीय आपात लागू करने में दोनों सदनों की भूमिका होती है, परंतु आपातकाल समाप्ति के लिए केवल लोकसभा की ही भूमिका होती है। इसके लिए समाप्त करने के लिए दोनों सदनों की कोई भूमिका नहीं होती। सिर्फ लोकसभा का आदेश से भी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति भारत में कई बार हो चुकी है और इसको अभी तक 3 बार व्यवहार में भी लाया जा सका है। 1962 में, 1971 में, 1975 में। देख लेते हैं एक बार कब कब इसको लागू किया गया, कब कब इसकी समाप्ति की गई। सबसे पहले राष्ट्रपति आपात लगा था 1962 में, 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। कारण क्या रहा? भारत और चीन का युद्ध रहा। आधार क्या रहा? बाह्य आक्रमण। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे उस वक्त? डॉक्टर राधाकृष्णन। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे उस वक्त? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला आपातकाल कब लागू हुआ देख लेते हैं।
द्वितीय राष्ट्रीय आपात लागू हुआ 1971 में, 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1977 तक। ठीक है दोस्तों, कारण क्या रहा इसका? भारत पाकिस्तान युद्ध। आधार वही बाह्य आक्रमण, भाई युद्ध होगा तो बाह्य आक्रमण ही होगा ना। ठीक है। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है। नंबर 3 का राष्ट्रीय आपातकाल देख लेते हैं एक बार। नंबर 3 राष्ट्रीय आपातकाल हुआ सन 1975 में। कब से कब तक हुआ? 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक। कारण क्या रहे? आंतरिक अशांति के आधार पर। नोट: 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आंतरिक शांति के स्थान पर शासन विद्रोह का प्रावधान किया गया। आधार क्या रहा? आंतरिक आपातकाल। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। और तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। तो ऐसे अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा हो चुकी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो कैसे लगे आपको? लाइक करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सोशल मीडिया पे मैं फॉलो कर लीजिए, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम पे जाके प्रेम जिला सर्च कर लीजिए, वहाँ आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।